हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सी सिटी से सी एस में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 24,000 है। मैं गैस सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 एग्जाम्पल सॉल्यूशन क्लास 12। ठीक है। तो हमारे पिछले दो क्लासेस में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो वी विल गेट बैक ऑन द एमसीक्यू पार्ट जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। इट्स नॉट मच मोर लाइक हमने लास्ट टाइम कहाँ तक छोड़ा था। हमने क्वेश्चन नंबर 71 से करना है। ठीक है। 70 तक हमने लास्ट किया था, 71 से करना है। सो वी विल गेट ऑन द क्वेश्चन नंबर 71। 71 हमें ये बोल रहा है कि जो जनरल इक्वेशन है सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है 71 में जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई tan एक्स। तो वाई tan एक्स इक्वल्स टू sec एक्स। ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या देख सकते हो, या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वो तुम्हारा है tan x, मतलब e की पावर इंटीग्रल tan x dx। ठीक है। तो तुम्हारा tan x dx का इंटीग्रल नहीं करना है हमें। या तुम वो भी कर सकते हो, तो हमारा log स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है। तो और उसके अलावा अगर हम लोग इसको इस तरीके से फॉर्म करें तो हमारे ये हो जाएगा कि साइन एक्स वही 1 बाई कॉस एक्स, वो भी सेक एक्स आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे लॉग मॉड सेक एक्स। तो इसका जो ये आएगा वो हमारा आ जाएगा सेक एक्स के बराबर। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं वाई इंटू सेक एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल सेक एक्स, मतलब जो तुम्हारा ये ट्यू पार्ट है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स और डी एक्स प्लस सी। ठीक है। यहाँ तुम्हारा सेक स्क्वायर डी एक्स आ गया। ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या चीज का होता है, tan एक्स का हो जाता है, मतलब इंटीग्रल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम लोग वाई इंटू सेक एक्स। ठीक है। तो क्या है कि अब इसको थोड़ा सा, अगर हम लोग ऐसे फॉर्म में, अगर हमारा आंसर इसी फॉर्म में ऐसे तो भी, तो यहां से हमारा हो जाएगा वाई सेक्स सेक्स एक्स इक्वल टू tan एक्स प्लस सी। तो हमारा तो ये ऑप्शन सीधे आंसर है यहाँ पे। ठीक है। 72 पे आते हैं। 72 पे बोला सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स टू साइन एक्स। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो तुम्हारा हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये तुम्हारा इंटीग्रल करेंगे तो ln x हो जाएगा, तो फिर ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इसके आगे करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो y इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू क्यू जो तुम्हारा साइन x है प्लस सी। ठीक है। तो यहां से हम करेंगे आगे इस साइन एक्स और यहाँ पे dx होने छोड़ दिया, dx प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो y इंटू एक्स इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल साइन एक्स dx। ठीक है। माइनस ये अपना क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपना आ जाएगा, ये तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे पता जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है। और इसका प्रॉपर मतलब इसका पूरा dx प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये करते हैं y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रल साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा जो इंटीग्रल साइन एक्स है वो माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है। और ये माइनस ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रल तुम्हारा वापस से प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये तुम्हारे यहाँ से एक माइनस ऑफ कॉस एक्स आया तो ये प्लस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो इंटीग्रल कॉस एक्स था वो साइन एक्स में बदला, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स आ गया। ठीक है।
साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। अपना यहाँ से आ जाएगा वाई को हम लोग यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपना जाएगा वाई प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से अपना मैच करते हो तो अपना ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 73 पे आते हैं। तो द जनरल इक्वेशन और द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ e की पावर x प्लस वन वाई डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस वन ई की पावर x डी एक्स। ठीक है, हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे को दिया हुआ किस फॉर्म में, e की पावर x प्लस वन वाई डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस वन ई की पावर x डी एक्स। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये y प्लस उनको उधर नीचे रखते हैं, तो ऐसा हो जाएगा y, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखना y y प्लस वन डी वाई इक्वल्स टू e की पावर x बाई e की पावर x प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में, वन माइनस वन की पावर y प्लस वन डी वाई इक्वल्स टू, ये तो अपना वैसे ही रहेगा। ठीक है, e की पावर x e की पावर x प्लस वन dx। तो क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एल एन नॉट वाई प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम्हारे e की पावर एक्स को t ले लो, तो तुम्हारा e की पावर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। तो मतलब ये तुम्हारा वापस हो जाएगा ये एल एन ई की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एल एन ई की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा ऐसा हो गया। तो यहाँ से तुम इसको लिख सकते हो e की पावर x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इक्वल्स टू e की पावर y। और यहाँ से तुम्हारा कुछ अच्छा सा अगर बने तो आई गेस ओके वी हैव नॉट, मतलब e की पावर y में नहीं डालना था, तो हमें यहाँ से भी आंसर मिल सकता था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला आंसर सी ऑप्शन अपना आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना आंसर है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, बस एक सेकंड, एक इशू हो गया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग 73 कर रहे थे, 74 करेंगे। ठीक है, हमें बोल 74 द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई। ठीक है, इस, तो अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे को dy by dx दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुमको y का टर्म मीन्स इनटू मल्टीपल में y का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो कि जो ये तुम्हारा e की पावर x माइनस वाई और ये तुम्हारे इधर ये है एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। तो यहाँ से तुम पहले क्या करो, e की पावर माइनस वाई कॉमन लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फिर तुम जा सकते हो उधर e की पावर वाई डी वाई e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा e की पावर वाई इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा e की पावर वाई माइनस e की पावर x एक्स क्यूब प्लस सी आएगा। तो वो तुम्हारा तो बी ऑप्शन आंसर है यहाँ पे। ठीक है, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, ये काफी और, अरे सॉरी, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले तो वो हो जाएगा ई की पावर 2x और 1 + x² इंटू डी एक्स, ठीक है। तो वो तुम्हारा होगा ई की पावर, इसका हम लोग का ये डिफरेंशिएशन ही होता है ऊपर, तो एल एन 1 + x², याद रखेगा एल एन 1 + x², ये तुम्हारा हो गया 1 + x², ठीक है। तो y इंटू 1 + x² इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/1 + x² का होल स्क्वायर 1 + x² dx प्लस, ठीक है। एक से ये कटा, और जो 1 + x² का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है tan इनवर्स x का, ये अपना हो गया था सर tan इनवर्स x, ठीक है। बस सी y इंटू 1 + x²। हाँ तो यहाँ से अपना ये ऑप्शन आंसर है, ठीक है। अब 76 का देख सकते हो, फर्स्ट का क्या है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताना है। तो इसका डिग्री तो हमें सीधे दिख रहा है कि यहाँ से अपना इसका डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ई की पावर में उसका dy/dx दिया हुआ है। हमें यहाँ पे सेकंड का डिग्री दिखाया जा रहा है, तो एक काम करो ना तुम, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब का देखो, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इसको तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा मुश्किल हो तो तुम इसको ऑनलाइन भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास मतलब अगर रिसोर्सेज है। बट अगर मैं मतलब क्या करता हूँ ना, इसकी आंसर्स लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें एक रेफरेंस मिल जाए कि ये क्या है, इसको खुद से सॉल्व करना पड़, ठीक है। हम लोग फिर लॉन्ग आंसर करेंगे अभी। तो 76 का फर्स्ट का है कि हमारे का डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमारे 76 का सेकंड का क्या है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पूछा जा रहा है, तो इधर क्या करना है कि तुमको इसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, इसका इक्वेशन का डिग्री 2 है, ठीक है। हाँ, थर्ड का देखो, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने होते हैं इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3। आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते क्या, वो पहले तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे अगर तुम देखो, हमारा अगर क्वेश्चन है कि अगर हमारा इक्वेशन है x² + x प्लस, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है, तो हमारे यहाँ पे अगर जनरल इक्वेशन निकाले तो इसमें हमें कितने कॉन्स्टेंट्स आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा ax² आ जाएगा, फिर bx आ जाएगा और फिर ये c आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो तीन आए हमारे x² पे, ठीक है। तो ऑर्डर 3, तो तुम्हारे यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ठीक है। फोर्थ पे आओ, dy/dx y/x log x, सॉरी, ठीक है, इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसमें हमें इक्वेशन ऑफ टाइप बताना है, ठीक है। तो जो अपना इक्वेशन है वो अपना, ये जो इक्वेशन ऑफ टाइप मतलब क्या हो गया कि हमारे को जैसे बोला जाता है कि तुम्हारा जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म का होगा, मतलब अगर तुम सॉल्व करो तो, ठीक है। तो अगर तुम इसको जो सॉल्व करते हो ना, तो तुम्हारा ये इक्वेशन मतलब सॉल्व भी नहीं, मतलब एक चीज समझो कि जो हम लोग इंटीग्रेट फैक्टर निकालते थे ना, तो उसमें हमें हमारा इक्वेशन ऐसा होना चाहिए था। तो वो ये सेम फॉर्मेट है, तो ये इस टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये तुमको तो पता ही होगा इसको कैसे निकालते हैं, इसका होगा इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स, सॉरी डी वाई, सॉरी एक्स के फॉर्म में ना, तो इंटीग्रल फैक्टर इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 y को 6 कर, इधर कुछ नहीं करना, देखो ये जो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, इसमें इधर से +2y/x इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे बाद में वापस से log x मतलब 1/x हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है।
और ये तुम्हारा एक्स हो जाएगा, ये इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटीग्रल करो तो सॉल्यूशन आ जाएगा, सिंपल सा है। सॉल्यूशन ऑफ ये वापस से सेम, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, वापस रिपीटेटिव है क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस रिपीटेशन है, ठीक है, सेम टाइप्स के हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स में आ जाओ। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो पढ़ो, पहला जो है 77, इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx गिवन बाय इंटीग्रल p1 dy, ठीक है, ये तो ट्रू ना। सेकंड है the solution of the differential equation of the type dx by dy plus p1 x equals to q1 is given by x into divided factor into q। तो ये तो इंटीग्रल नहीं निकाला है, बट तो ये इधर तो इंटीग्रल निकाला नहीं, तो ये तो फॉल्स होगा, ठीक है। थर्ड में देखो द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप dy by dx, हाँ तो ये तो अपना होमोजेनियस है, y को bx करते ही है, ये इतना ट्रू होगा, ठीक है। तो 4 5 6 7, हाँ तो देख लो, करे सब्स्टिट्यूशन फॉर द हम डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई एक्स इक्वल्स टू वी वाई, ठीक है, ये भी ट्रू है, ठीक है। नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 is 2 फॉल्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी ऑर्डर 2, ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑर्डर 2 नहीं, इसका तो ऑर्डर 1 होना चाहिए आई गेस, हाँ तो इसका ऑर्डर 1 होगा, तो ये भी फॉल्स है तुम्हारा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स का मतलब ये सॉल्यूशन अपना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ऐसा ही कुछ आना चाहिए, वैसे तो ट्रू, तो ये ट्रू ही होगा, ठीक है। लाइक अगर हम इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब ठीक है, क्योंकि ये देखो 2/3 इधर हो जाएगा और ये -1/3 होगा, तो -1/3 को ऐड 1 करो तो -2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स टाइप मतलब एक तरीके से करेक्ट ही है, ठीक है। लाइक 1 - 1/3 कर रहे हो ना, तो हाँ ये सही है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व सो इक्वल्स टू e की पावर s a cos, ये हमारा उसका क्वेश्चन है तो वहां से देख लेना, मतलब एमसीक्यूज में बनाया हुआ है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू x plus 2y by x plus y इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो मतलब ये सब तुम सॉल्व करके देख लो, इसमें कुछ क्या ही ट्रू फॉल्स तुम बिना सॉल्व की बता सकते हो, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, हम जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स में, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप्स हमारे कितने सारे क्वेश्चन है, 34 है, नहीं सॉरी 25 से लेके 33 तक है, ठीक। तो हम सॉल्व करते भी 25 से 33 तक, ठीक है। हाँ तो एक सेकंड रुकना बस, एक सेकंड बस, ठीक है। हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अपना क्या बोल रहा है, एक सेकंड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 25 हम अपना बोल रहा है कि जो सॉल्व द इक्वेशन y प्लस डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करने बोल रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ का डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग करते हैं, इसका देखो u भी मल्टीप्लीकेशन वाला है, तो इसको वैसे ही करते हैं। पहले तो यहाँ पे जो तुम्हारा x है वो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, तो तुम्हारा y एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। और प्लस में तुम्हारा सेकेंड टाइम्स y डिफरेंशिएट होगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा x dy बाय dx, ठीक है, इक्वल्स टू x sin x प्लस log x, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा हाँ तो ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ 2y और यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फिर यहाँ से ये ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो अपना ये पी क्यू फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, तो ये अपना क्या आ जाएगा, ई की पावर
2/x dx, तो ये अपना हो जाएगा log x हो जाएगा, ये 2 अपना इधर पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से तुम्हारा इंटीग्रल साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, ठीक है। अब तुम्हारे ये लॉन्ग आंसर टाइप इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे तुमको इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करेंगे हम यहाँ से। तो देखो क्या करते हैं, हमारा मान लेते हैं ये जो क्या होता है, जो साइन एक्स है, तो हम लोग आइलेट टूल से आते हैं। तो आइलेट टूल्स के हिसाब से क्या होता है, इंटीजर, लॉगरिथमिक, फिर उसका अलजेब्रिक, फिर उसका अपना आता है टी से क्या आता है, सॉरी, टी से मतलब हम लोग का इंटीजर, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, से भूल गया मैं। ओके कोई बात नहीं, मतलब एक तरीके से समझो कि आइलेट रूल होता है अपना, आइलेट होता है इस चीज का, आइलेट रूल होता है अपना ये डिसाइड करने का। आई से अपना होता है इंटीजर, ठीक है, एल से अपना तो लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, ई से अपना शायद ये साइन एक्स जो कॉस एक्स होता है ना, ई से अपना एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ से इस रूल के हिसाब से सबसे पहले तो हम इस रूल को लगाने के पहले सब एक और चीज करना है, हमें इक्वेशन अलग करने हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट होगा, ये तुम्हारा सेकंड होगा। तो इधर तुम्हारा लॉगरिथमिक वाले आ रहा है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट होगा, इधर ये सेकंड होगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को, यहाँ पे हम करते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स को सॉल्व, ठीक है। बाद में हम क्लब करके लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स को सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आता है, हमारा आएगा ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस इंटीग्रल, तो तुम्हारा ये माइनस में होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तो हो जाएगा तुम्हारा 2x इंटू इंटीग्रल साइन एक्स, ठीक है, 3x, फिर ये dx, ठीक है। तो इसको आगे फिर करेंगे, तो ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल 2x, तो तुम्हारा है तो ये 2 बाहर ले लेते हैं x, और ये तुम्हारा माइनस ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है, तो ये बाहर वाला में आ गया। तो इधर भी देखो आइलेट लगेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट तुम्हारा ये बनेगा और सेकंड तुम्हारा ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से वापस अब करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ 2 इंटीग्रल एक्स, जो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है वो तुम्हारा सॉल्व होकर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स का तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे तो जो तुम्हारा माइनस आ रहा है वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा हो जाएगा माइनस इंटीग्रल, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। तो साइन एक्स वापस से कॉस एक्स हो जाएगा, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई, यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये क्या होता है, इस चीज का बस डिफरेंशिएशन, अभी तो हाँ इस चीज का बाकी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो यहाँ पे अपना ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा लॉग एक्स, ठीक है, टी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रल, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर वापस से डिफरेंशिएट होगा, मतलब ये लॉग एक्स तुम्हारा डिफरेंशिएट हो जाएगा इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इंटू, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉग एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3, और ये तुम्हारा एक्स क्यूब बाई 3 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3
इंटीग्रल डी एक्स, तो वापस में एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे वापस से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनली x³/3 log x माइनस x³/9। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से देखो, अ, हमारा उधर आ गया y/x² मल्टीप्लाइड था, तो हम पूरे इक्वेशन को क्या होता है, हमारा दोनों टर्म आ गया, तो हम दोनों को लिख सकते हैं। y/x² से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना आ जाएगा y माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 2 sin x/x प्लस 2 cos x/x² प्लस x log x/3 प्लस x माइनस x/9। ठीक है, तुम्हारा c होगा। ठीक है, जो भी, तो c इंटू माइनस x²। ठीक है, x-2। ठीक है, तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो 25 का तुम्हारा सॉल्यूशन ऐसा आ रहा है। ठीक है, काफी लंबा होता है ये सब सॉल्व करना, और थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एवरी स्टेप पे तुमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, ये सर, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 + tan y इंटू dx माइनस dy प्लस 2x dy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुम क्या करो, यहाँ से तुम ये कर सकते हो, 1 + tan y dx माइनस 1 + tan y प्लस 2x माइनस वाला dy। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, लाइक हमारा 1 + tan y यहाँ पे इस फॉर्म में, यहाँ से dx/dy लिखता है, तो dx/dy अपना क्या आ रहा है, तो 1 + tan माइनस 2x, tan y माइनस 2x, 1 + tan y। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक चीज देख सकते हो कि ये इसको अगर ऐसे डिवाइड करें तो हम लोग का आ जाएगा dx/dy शो 1/1 + tan y माइनस 2x/1 + tan y। तो पी क्यू फॉर्म आ गया, तो पी क्यू फॉर्म आ गया, तो हम यहाँ से पी अपना क्या लिखेंगे, इंटीग्रल फैक्टर अपना आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल 1 + tan y dy। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइक अगर तुम क्या करो इसमें, तो थोड़े साइन प्लस कॉस में बदल दो। ठीक है, तो साइन और कॉस में बदलने का फायदा ये हो जाएगा, कि अगर तुम इसको देखो, e की पावर 2, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस y साइन y प्लस कॉस। ठीक है, और यहाँ पे dy, तो सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर साइन y प्लस कॉस y माइनस साइन y माइनस कॉस y। ठीक है, तो ये इधर से साइन y प्लस कॉस y, और इधर से e की पावर, और वो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं फाइनली, e की पावर 1 माइनस साइन, मतलब जो भी तुम्हारा हो गया साइन y माइनस कॉस y साइन y प्लस कॉस y। ठीक है, इंटू dy। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये तुम्हारा ये हो जाएगा, तो ये तुम्हारा e की पावर y हो जाएगा इंटू, तो ये तुम्हारा जो ये है, तो ये तो तुम्हारा, अगर तुम इसको देखो साइन y प्लस कॉस y को डिफरेंशिएट करो, तो ऊपर में तुम्हारा ये वाला टर्म आ जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा e की पावर log साइन y साइन प्लस कॉस y, तो वो तुम्हारा वापस आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया साइन y प्लस कॉस y। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया, तो तुम इसको इजिली अप कर सकते हो, x इंटू ई की पावर y साइन y प्लस कॉस y। ठीक है, और क्यू भी वही था, वन, तुम्हारा क्यू था
वन प्लस tan y, तो तुम्हारा cos इंटू, तो cos, इंटीग्रल cos dx करना है बस तुमको, ठीक है। तो मतलब यहाँ से तुम्हारा बस इंटीग्रल, क्योंकि ये तुम्हारा जो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला वो हो जाएगा, और वो तुम्हारा बस बचेगा, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ई की पावर वाई साइन वाई, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ई की पावर वाई साइन वाई, मतलब जो भी तुम्हारा हो जाएगा, जो सॉल्व होगी तुम्हारा, मतलब ये आएगा, मतलब मैं ये बोल रहा था, ये इंटीग्रल हटा दूं, ये तुम्हारा प्रॉपर सॉल्व ही होके आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस सी, ठीक है, साइन वाई प्लस सी, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर है इधर, मतलब कुछ करना नहीं था, ठीक है। और ये इजी था, मतलब ये तो क्वेश्चन इजी था। 27 पे देखो, तो डी बाई डी एक्स जो तुम्हारा है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एक्स प्लस वाई को हमको जेड लेना है, तो हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई को जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी, ठीक है। तो अपना यहाँ पे डी वाई बाई डी जेड जो है, अपना क्या हो गया यहाँ पे डी डी वाई बाई डी जेड, तो ये अपना हो जाएगा जो ये है वैल्यू, तो ये अपना हो जाएगा वन प्लस कॉस जेड प्लस साइन जेड, ठीक है, इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि जो ये वाला टर्म है, ये तो अपना नीचे आ जाएगा, ठीक है, और dx अपना इधर ऊपर आ जाएगा, तो dx इक्वल्स टू dz बाई वन प्लस कॉस जेड प्लस साइन जेड, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो बोथ साइड्स, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रल करते हैं बोथ साइड पे, तो dz बाई वन प्लस कॉस जेड प्लस साइन जेड। पर अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, पर इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं, अगर हम लोग एक काम करें, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म से, तो अपना दूसरा फॉर्म क्या क्या हो जाएगा, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं वन प्लस कॉस जेड को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस tan स्क्वायर जेड बाई टू, वन प्लस tan स्क्वायर जेड बाई टू, ठीक है। तो हम लोग वापस से करते हैं, मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम था, हम लोग लेते हैं टू प्लस टू tan जेड टू को, टू प्लस टू tan जेड टू है ना, इसको D ले लेते हैं, और टू मत लो, मतलब वन प्लस tan जेड टू है टू। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं तो अपना आता है यहाँ पे अच्छा टू ले ही लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू हाफ सेक्स स्क्वायर जेड बाई टू डी जेड टू डी टी, ठीक है। तो यही तुम्हारा डी टी एल एन टी का फॉर्म आ रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट करते हुए चले, तो हम लोग का जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा अपना वहां पे, तो एक्स इक्वल्स टू एल एन टू प्लस टू प्लस टू टेन जेड बाई टू, ठीक है। अब ना जो जेड का वैल्यू है वहां पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू एल एन टू प्लस टू टेन एक्स प्लस वाई बाई टू, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू साइन टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन और टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना यहाँ dy by dx माइनस थ्री वाई इक्वल टू साइन टू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अपना जो p है वो है माइनस थ्री है, और q अपना साइन टू एक्स है। यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल माइनस थ्री डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस थ्री एक्स, ठीक है। और y इंटू e की पावर माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन ऑफ टू एक्स इंटू e की पावर माइनस थ्री एक्स डी एक्स
प्लस सी। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पार्शियल पार्शियल इंटीग्रेशन है, सॉरी स्टेप इंटीग्रेशन है। तो इसमें हम लोग को डिवाइड करना, डिवाइड बाई पार्ट्स करना होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। देखो अभी यहाँ पे हाईलाइट रूल लगाते हैं वापस, तो एक्सपोनेंशियल ये है तो ये तो अपना सेकंड जाएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में था, ये फर्स्ट जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल को साइन ऑफ 2x, इसका माइनस 3x dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ e की माइनस 3x dx dx। ठीक है, ये जो साइन 2x, इसका इंटीग्रल क्या होगा तुम्हारा, ये टेबल क्या ए की पावर माइनस 3x बाई माइनस 3। ठीक है, माइनस ऑफ इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 cos 2x है, e की पावर माइनस 3x बाई माइनस 3, और ये तुम्हारे से प्लस हो जाएगा, ये 3 हटा दो, dx। ठीक है, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को वापस से पार्शियली वो करना पड़ेगा। हम लोग करते हैं, यहाँ पे +2/3 कॉमन आ जाएगा बाहर में, इंटीग्रल cos 2x इंटू e की पावर माइनस 3x dx। ठीक है, तो वापस से ये अपना फर्स्ट मतलब सेकंड फंक्शन हो जाएगा, या ना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो +2/3, तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग I2 मान लेते हैं। देखो I2 अपना हो जाएगा, I2 यहाँ से अपना जगह, यहाँ से हम लोग उसको लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना cos 2x। ठीक है, फिर अपना हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस 3x, तो हो जाएगा e की पावर माइनस 3x बाई माइनस 3। ठीक है, प्लस अपना वापस हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x इंटू 2 इंटू e की पावर माइनस 3x माइनस 3 dx। ठीक है, तो आप ये अपना मतलब फाइनल हमें इसी चीज को सॉल्व करना था ना, तो वापस हम लोग एक हम लोग मतलब एक लूप में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये कभी एंड नहीं होगा, तो यहाँ पे तुमको एक फाइनली तुम एक चीज देख सकते हो, जो कि ये तुम्हारा वापस से जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो तुम्हारा आ गया। ठीक है, तो आई प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये अपना आई हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन आई, और ये अपना हो जाएगा 2/3। ठीक है, माइनस ऑफ, है ना, तो ये अपना +2/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन वैसा हो गया इसके कारण। ठीक है, सॉरी ये तो प्लस हो रहा है, ये तो माइनस होगा पहले से, सॉरी सॉरी, ये माइनस हो गया। ठीक है, और स्टार्टिंग में ऊपर है तुम्हारा प्लस था इस चीज का, तो ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा उधर जाके, और ये 2/9 से मल्टीप्लाई हुआ, और उधर का 2 से 2/3, तो 4/9 हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा हो जाएगा आई प्लस इधर इस साइड 4/9 आई, और जो तुम्हारे ऊपर के सारे टर्म्स को क्लब करके लिखेंगे यहाँ पे, तो वो अपना हो जाएगा इक्वल टू -1/9 3 e की पावर माइनस 3 है, e की पावर माइनस 3 है, ठीक है, सॉरी माइनस ये 3 की पावर माइनस 3x हो गया, साइन 2x मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस 2 की माइनस 3x cos 2x। ठीक है, ये तुम्हारा 39 हो जाएगा, तो 9 कट जाएगा, तो फाइनली आई इक्वल टू 1/13। ठीक है, e की पावर माइनस 3x 3 साइन x साइन 2x प्लस 2 cos 2x प्लस c। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ से आई आ गया, तो इसको तुम यहाँ डालोगे। ठीक है, ये -1/13 है, और वो तुम्हारा e की पावर माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हारा फाइनली आंसर जो आएगा, तो मतलब ये होगा बस सिंपली कि तुम यहाँ पे आई की जगह वाई रिप्लेस कर दो, यहाँ पे तुम्हारा सी आई, तो मतलब
वाई टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स और इक्वल्स टू तुम्हारा ये आई प्लस सी, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है फाइनल। तो क्वेश्चन नंबर 28 किया ना मैंने, 28 किया, तो क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, ठीक है। जितना आज तक होता है करेंगे, फिर उसके अलावा तुम खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि लाइक लॉन्ग आंसर टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ही रहेगा, तो खुद से ट्राई कर लेना। ऑल द कंसेप्ट तो तुम्हारा क्लियर हो गई, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द 2, 1 is the slope of the tangent to the curve point with x square plus y square equals to 2xy, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि जो अपना dy बाई डी एक्स वो तो अपना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy, ठीक है। तो जैसे ही देख के हमें पता चल रहा है कि ये तो अपना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें कुछ नहीं करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स डाल लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू वी एक्स डाला, तो अपना सबसे पहले आएगा, पहले इसको मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स डाला है ना तुमने वाई को, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, वाई तुम्हारा यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर वी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा कट गया, यहाँ से तुम्हारा एक्स स्क्वायर कट गया, तो फाइनली तुम्हारे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस वी, ठीक है। ये हो जाएगा -2v² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/v² 2v, ठीक है, एक्स डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो 2v 1 - v² इक्वल्स टू dx बाई एक्स, ठीक है। इन उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को आ जाएगा, यहाँ पे db है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा माइनस ऑफ एल एन वी स्क्वायर 1 - v², ठीक है, इक्वल्स टू log x प्लस log c, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइनल इक्वेशन में लिख सकते हैं x इंटू 1 - v² इंटू c इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, v का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपना हो जाएगा x, यहाँ पे अपना देखो y को वी एक्स होता है ना, तो 1 - y² बाई x², ठीक है, इंटू c इक्वल्स टू 1, x इंटू x² माइनस y² बाई x², ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बाई x इक्वल टू c, ठीक है। तो ये तुम्हारा x² माइनस y² इक्वल्स टू cx आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बना यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर देते हैं पॉइंट्स डाल के, ठीक है। 2,1 है, 2,1 अपना इक्वेशन कर पासिंग तो 2,1, तो 2,1 से पास कर रही है, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगी तो सी का वैल्यू में आ जाएगा, तो 2,1, तो 4 ये 3 हो जाएगा, ये तुम्हारा 2,1 c/2, तुम्हारा सी यहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे x² माइनस y² इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन हो गया। तो ये हमारा लास्ट 4 क्वेश्चन है। तो लाइक कंसेप्चुअली सब चीज सेम है, तो एक चीज देख सकते हो, 30th क्वेश्चन को मैं बता दूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू 1, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। तुमको स्लोप दिया हुआ है टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो तुमको dy बाई dx दिया हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे तो और इजी इक्वेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 31 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग टू द ओरिजिन, ठीक है। पहले एक चीज देखो कि मतलब यहाँ पे करना है, पहले तो तुमको dy बाई dx इक्वल्स टू y-1/x² + x करना है, ठीक है। तो dy तुम्हारा यहाँ पे ये हो जाएगा y-1, और ये तुम्हारा dx हो जाएगा x² + x, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको बस फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे x इंटू x+1 ले लेना, ठीक है, x इंटू x+1, ठीक है। तो यहाँ पे x+1 - x लिख लेना,
ये तुम्हारा यहाँ पे दो ही क्वेश्चन रहेगा, इजीली सॉल्वेबल है, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं करना। तो इसके बाद तुम प्रोसीड करके 38th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 31st क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग टू द ओरिजिन ऑफ द स्लोप और द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एब्सिस और नॉट। वापस सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 32 मतलब तो ये मतलब सेम है, मीन्स कुछ इसमें करना नहीं है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है क्वेश्चन नंबर 33 है, क्योंकि वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे, ठीक है, नंबर 33 सॉल्व करते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 33 है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, ये अपना इक्वेशन जो है, ये अपना वाइब्रेस फॉर्म में आ जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन इक्वेशन को लोग अच्छे से बना देते हैं। क्वेश्चन वाई बाई एक्स लॉग वाई बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये अपना होमोजेनियस इक्वेशन है, यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वाई को वी एक्स डालेंगे, ठीक है। तो वाई को वी एक्स डालने के पहले वी वाई बाई डी एक्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई इधर डालो वापस से, वाई बाई एक्स इक्वल इंटू लॉग वाई बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। क्योंकि मेन तुम्हारे को ये होमोजेनियस में लाना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। वी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। वाई को तुम्हारा वी एक्स हो गया, वाई तुम्हारा वी एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्सेस काटो, और जो तुम्हारा वी यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा ना, वी इंटू लॉग वी माइनस टू वी इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब ये तो तुम्हारे लिए इजी क्वेश्चंस हो गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं होगा। तुम्हारा यहाँ पे एक वी लॉग वी और यहाँ पे माइनस टू वी है, इसलिए तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके, तो एक गलती हो गई, यहाँ पे प्लस वन था, ठीक है। तो यहाँ पे टू वी नहीं होगा, वी लॉग वी होगा बस, ठीक है। तो वी लॉग वी, ठीक है, ये इधर कुछ नहीं है। तो यहाँ डीवी वी लॉग वी हो जाएगा। वी लॉग वी को इंटीग्रेट करोगे तो काफी आसान से बता सकते हो कि एक तुम्हारे यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो पार्शियली, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये होगा, सेकंड ये होगा। तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई टू लॉग वी हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल और फिर इसका वन बाई वी इंटू वी स्क्वायर बाई टू लॉग वी, तो वापस से तुम्हारा वी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, तो मतलब माइनस। तो फाइनली जो तुम्हारा यहाँ पे मतलब जो वी लॉग वी का इंटीग्रल आता है, वो अपना हो जाएगा वन बाई वी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिर हम लोग का जो फाइनली जो मतलब इसका होता है, तो उसका हम लोग का फाइनल जो आएगा, मतलब हम लोग को लॉग ऑफ लॉग वी आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो लॉग वी जो अपना होगा वो बराबर होगा एक्स सी के, ठीक है। और वी का वैल्यू वाई बाई एक्स होता है, तो लॉग वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स सी हो जाएगा फिर। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो ये चैप्टर हम लोग यही एंड करेंगे। देखो, इजी चैप्टर है और कर सकते हो आराम से, कंसेप्चुअली उतना हार्ड नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।